ये बढ़िया कॉमिक्स भोकाल की खतरों की धरती। वह प्रलयंकारी शब्द भोकाल के हल्क से गुजरा। भोकाल। लेखक संजय गुप्ता, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन चंदू स्टूडियो। और भोकाल बन गया शैतान। हाँ, भोकाल ने शैतान बना डाला था उस प्रलयंकारी उच्चारण ने उसे। क्यों? जानने के लिए उलटते जाइए यह चित्रकथा। हमारा दावा है हर पृष्ठ पर आपकी दिमाग की नसें हिल जाएंगे। सावधान, कथा पढ़ते समय एक भी शब्द छूटे ना। उस दिन विकास नगर में हर तरफ था जल जला, चहुं ओर थी तबाही। साएं हवा और आतंक और भय की सिरन भरी थी और लब पर थी थिरकन मौत की थरथराहट। ही वाही आ गया भागो। कांप उठी थी धरती उन भारी भरकम पाँवों की धमक से। ही हा। ही वाही हा हा। ही वाही। अशांति के सूचक थे सारे के सारे वे चिन्ह। आ गया है सबके सब सिर लेने के लिए। तो ये शैतान जो है कि तबाही मचा देता है वहाँ पे। कत्लेआम मचा देता है, तबाही मचा देता है। हर बार उसका रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अपनी रेहड़ी भर के जाऊंगा मैं। सिरकटी लाशों को बेदर्दी से कुचलता आगे ही बढ़ा जा रहा था शैतान। ही वाही। विकास नगर में जलजला और भोकाल चुप रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मगर ऐसा हुआ, इस बार ऐसा हुआ था। भोकाल वह राक्षस ही वाही हमारे विकास नगर में तबाही फैलाए और तुम चुपचाप बैठे हो। नहीं, मैं नहीं जा सकता। तुरीन। विस्फोट सा हुआ तुरीन के दिमाग में। क्या आज भोकाल खुद को कमज़ोर समझ रहा है? तुम आज सचमुच हो वह भोकाल नहीं हो जो विकास नगर का शेर माना जाता है। शेरनी की भांति गरज उठी तुरीन। तुम कायर बन गए भोकाल। बुज़दिली की चर्बी चढ़ गई है तुम्हारे दिमाग पर। लेकिन तुरीन अभी जिंदा है। हाँ, अभी मैं जिंदा हूँ और मैं तब तक जिंदा हूँ अपने लहू का एक एक कतरा बहा दूंगी विकास नगर की रक्षा के लिए। हवा के झोंके से निकल गई तुरीन। कपाला पर सवार तुरीन साक्षात रणचंडी का अवतार लग रही थी। उसके भयंकर हाव भाव देख के सारे ताव खो बैठा। एक बार तो ही वाही हुई यह क्या बला आ रही है, पर अब आ ही गई है तो देखी जाएगी। वैसे मैं न जाने क्यों मुग्ध हुआ जा रहा हूँ उसकी सुंदरता पर। ठहर जा शैतान। ही वाही, मैं तुझे रक्तपात नहीं करने दूंगी विकास नगर में। उसकी और उसके डायलॉग्स पे ये शैतान फिदा हो जाता है। और उन दोनों के बीच में युद्ध ठंड जाती है। जमीन पर कदम पड़ते ही तुरीना ने प्रहारा से किया वार। धाड़ खट खट धाड़। आए मर गया रे तुरीन। मैं तो दिल पहले ही हार गया तुम्हें देखते ही, पर जंग नहीं हारूंगा। जमीन पर पड़े पत्थरों को एकत्रित किया उसने और दे मारा तुरीन पर धड़ाक। तुरीन को होश की दुनिया से दूर होता देख दहाड़ उठी कपाला। यह बिल्ली तो बहुत खतरनाक है। पर मजबूरी है कि मैं इसे नहीं मार सकता, क्योंकि मैं जिसे चाहता हूँ वह उसे चाहती है।
जंग तो एक तरह से जीत ली पर दिल हार बैठा। एक दिन ज़रूर आऊँगा, तब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। गाजे बाजे सहित मैं आऊँगा तुरीन। उफ, कहाँ हूँ मैं? कायर बुज़दिल, मैं सूरत तक नहीं देखना चाहती हूँ तुम्हारी। इस राज्य से नमक हरामी करने वाले इंसान या भोकाल, या तो इस राज्य में रह गया मैं। सबकी नज़रें बरछी भाले से चुभती लगी बोचाल। जवाब दो भोकाल। तुरीन ने जो कहा वो सच है, पर मुझे भी एक सवाल का जवाब ढूंढना है। ये देखो, जो दाई इंसान हमेशा मेरी दाई कलाई पे रहता था, वो आज मेरी दाई कलाई की जाए बाई कलाई पे छपा है। पर तुरीन अब भी अडिग थी अपने शब्दों पर। निशान दाई से बाई आ जाए तो इसका मतलब यह तो नहीं कि भोकाल कायर हो जाए। तुरीन, तुम सचमुच जानना चाहती हो मैं तुम्हारी मदद को क्यों नहीं है? तो देखो क्या दिखाना चाहता है भोकाल। जानने के लिए पढ़े भोकाल का विस्मयकारी कॉमिक्स भोकाल। भोकाल भोकाल कहते ही बन जाना था आलोप को भोकाल, पर वह तो बन गया था एक हिंसक, दरिंदगी भरा शैतान। भोकाल का असली नाम आलोप है। इस विषय में जानने के लिए पढ़ें भोकाल। सुल्तान, या भोकाल नहीं कोई शैतान बन गया है। पलक झपकते ही सुल्तान ने अपनी आंखें डाल दी भोकाल की आंखों में। ठंडा पड़ता गया भोकाल का वह शैतानी रूप। भोकाल, अब मैं समझ गया कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं गए थे। तुम मेरे माफ़ कर देना भोकाल, पर समस्या यह है कि हमारे मित्र का यह हाल किसने किया। तो यहाँ भोकाल शैतान बन जाता है और वे लोग आपस में विचार विमर्श करने लगते हैं कि हुआ आखिर क्या है जो भोकाल को शैतान बना दिया। वैसे खतरों की धरती बहुत अच्छी कॉमिक्स थी। जब इसकी ऐड आई हुई थी तो काफ़ी समय तक चर्चित में रही थी। ऐड भी इसका गजब था। उस दौर में कॉमिक्स ऐसे बनाए जाते थे जब स्टोरी अच्छी से लिखी जाती थी, उसकी जो कॉन्सेप्ट है राइटिंग वो अच्छी से लिखी जाती थी। डिजिटल मीडिया का इतना इंक्रोचमेंट था नहीं। बच्चे स्कूल कॉलेज और कोचिंग वगैरह से आने के बाद सीधे के सीधे अपने बुक में, अपने अपने झोले में, अपने बैग में छुपा करके कॉमिक्स रखते थे। हम लोग भी रखते थे, जिसके एवज में बहुत ज़्यादा पिटाई होती थी, बहुत धांसू पिटाई होती थी। उस दौर में अमूमन हर एक बच्चे के पास किसी न किसी तरीके से 50-100 कॉमिक्स के कलेक्शन होते थे। खुद मेरे पास 1000-2000 कॉमिक्स का कलेक्शन था उस समय। और अनफॉर्चुनेटली समय के साथ तो आप जानते हो कि हर चीज़ पेरिश हो जाता है। लेकिन फिर भी आज भी कॉमिक्स के प्रति कुछ क्रेज़ ऐसा है कि मैं थोड़ा सा डीसी, मार्वल, इन सब कैरेक्टर्स को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि यार अपने देश में सुपर हीरोज़ की कमी थोड़ी है। बस हमारा जो क्राइटेरिया है वो अच्छा नहीं है। हमारी जो इनका जो ऐड है, पब्लिशिंग है, सही तरह से इसकी प्रमोशन नहीं है, रीच नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग हैं और वो कॉमिक्स को खोजते हैं, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पर अब कॉमिक्स के रेट इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं कि कोई भी बंदा जो 15-20 हज़ार की सैलरी पाता हो, वो उस दौर में किड्स रहा होगा, तो वो अपने सैलरी का एक पार्ट 500-1000 इस तरह की चीज़ों पर नहीं खर्च करेगा। ऑलरेडी उसे अपने बाल बच्चों और फैमिली वगैरह के लिए कई तरह की चीज़ों को जुटानी होती हैं। तो आइए देखते हैं इधर बीच में कॉमिक्स में क्या क्या घटित हो रहा है।
तिलिस्मा की मदद से ये कहीं और पहुंच जाते हैं, ये सभी जो योद्धा हैं। बनाऊंगा रे, पर पहले तो देख ले कौन आ गया फिर इस अंधेरी धरती पे। दैत्यराज, मुझे अंधेरे का तीर चाहिए जिससे मैं चाहूँ और अंधेरा कर सकूं। एक तीर दे दिया अपने तरकश से दैत्यराज ने, पर वह जिद कर बैठा। मुझे आपके तरकश के सारे तीर चाहिए दैत्यराज, ऐसा नहीं होगा। दैत्यराज के इनकार ने महाराक्षस के क्रोधाग्नि भड़का दी। साथियों, पकड़ लो दैत्यराज को, छीन लो सारे तीर। परंतु दैत्यराज भी कम नहीं थे। महाराक्षस, तेरे इस अंधेरे राज्य को एक तीर से मैं बैंड बजा के रख दूंगा। तू मुझे कम समझता है? उस रात में सब लोग सोए, ऐसा सोए कि कभी न उठ सके। घोर अंधेरे की चादर तन गई पूरे राज्य पर। और इतना घोर अंधकार आखिर कैसे हो गया? तो ये होती है इसकी नगरी की इधर वे सभी पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं पे। सबकी आंखों पर चढ़ गई वह रोशन किरणें। वाह, इन किरणों की वजह से हम अंधेरे में भी देख सकते हैं। तभी जमीन फाड़ कर निकली वह आकृति। तड़ी पार करके भी राजा टोंटियल को चैतन्य नहीं मिला जो तुमको भेज दिया हमें खोजने। तो यह है जो राजा टोंटियल का नाम ले रहा है, यह क्या भला है? क्यों भाई, कौन है तू? मेरा नाम है काली पकौड़ी। इस अंधेरी धरती पर मैं और मेरे 10-15 साथियों को चांदगढ़ के राजा टांटियल ने ताड़ पर तड़ी पार किया है। पर क्यों, और साथी कहाँ हैं तुम्हारे? सब बिछड़ गए इस अंधेरे कारण। हाँ, एक बात बता दूं कि हम एक से बढ़कर एक खतरनाक खलनायक है। और दूसरी पल जकड़ लिया सुल्तान को काली पकौड़ी ने। और अब अंतिम समय में सुन ले, हमने टॉन्टियल का रास्ता पलटने की बात की थी। शेष बात अगर मेरी पकड़ से जिंदा बच गया तो बता देना। धाड़। तो काली पकौड़ी सुल्तान का हाल बुरा कर देता है अपनी पकड़ से। अति क्रूर को चिल्लाता है, जा बेटा जा, तू तो ऐश कर। पहले मैं उससे निपटता हूँ, फिर इसकी आत्मा को इसके शरीर से ऐसा तड़ी पार कराऊंगा कि कभी इसके शरीर की तरफ वापस ना आएगी। अति क्रूर को तड़ी पार जो है कि ख़त्म कर देता है। तो अति क्रूर काली पकौड़ी को पत्थर पर डे मारता है और उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। इधर वे दोनों शैतान योजना बनाते रहते हैं। रहस्यों से भरी मुस्कान तैर गई लहरबा के होठों पर। बेटा हीवा, अभी तूने मुझे अच्छी तरह जाना ही कहाँ है। तुझे हर बात बताता रहूँगा तो तू गुरु हो जाएगा और मैं चेला। इस प्रकार से ये कहानी बड़ी ज़बरदस्त घूमती रहती है इनकी। और जब ये कॉमिक्स की अच्छी तरीके से ऐड आई थी और अच्छी तरीके से इसकी जो पब्लिकेशन हुई थी तो गजब इसकी पॉपुलैरिटी उस समय हुई थी।
क्योंकि मैं जानता था इस धरती पर अगर भोकाल ने भोकाल न बनने की कसम खा ली तो उन पाँचों का लहू कौन बस बनाएगा इस धरती पर। पर भाई नाकराज, आपकी तो सिर्फ नाक है, दांत तो नज़र नहीं आ रहा। इधर आया नाकराज, एक अजीबोगरीब दानव। क्रिएटिविटी देखिए ये। नाक के अंदर अपने खींचने का वो करता है। भोकाल का घूंसा उसी पर नाकराज पड़ता है। नाकराज से टक्कर है तेरी। दूसरे ही क्षण नाक से निकला एक लिसिसा द्रव्य। अंत में भोकाल राक्षस भोकाल बनने का निर्णय लेता है और भगाता है सबको। भोकाल तो इधर राक्षस भोकाल बन जाता है और वो जो शैतान रहता है वो उस पर घमंडास्त्र छोड़ने का प्रचार करता है। काहे बोला बीच में, रुको गुरुदेव। मैं कहना चाहता हूँ अगर घमंडास्त्र का प्रयोग उन सब पर ही कर दिया गया तो कैसा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा और उन पर सब पर घमंड छा जाएगा। अपनी सवारी पर गैर को चढ़ा दे, तुड़ान का चढ़ाव दिमाग और चढ़ गया। तेरी ये हिम्मत, मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगी। तो घमंडास्त्र का प्रयोग करके वह उन सब पर घमंड का असर कर देता है। और ये आपस में भयानक एक जंग छिड़ जाती है इनके बीच में। अचानक उस लड़ाई के बीच में कुछ और लोग आ जाते हैं। अति क्रूर तेजी से उन शैतानों को ख़त्म करने जाता है। ले चलो रे इसे, बहुत दिन हो गए किसी सुंदरी को देखे। ले चलो रे इसे। ले जाओ और कभी मत छोड़ना। चटाक, तभी सुल्तान के गाल पर पड़ा एक थप्पड़। इधर तिल्ली आ जाता है। तिल्ली की मदद से उन्हें वो सम्मोहन से आज़ाद करा लेता है।
तिल्ली भोकाल का शैतानी रूप देख कर के आश्चर्यचकित हो जाता है। कौन करेगा इससे शादी, कौन करेगा इससे शादी। खुशी से नाच रहा था पंगेबाजों का हुजूम। मैं साले के साले हरामी तुरीन से शादी करने के लिए नाच रहे थे, वो खुशी मना रहे थे, इधर ये सामने खड़ी होकर देख रही थी। गुरुदेव लारवा देखिए ढमरदास टूट गया। इधर तिल्ली को ये बात पता चलती है कि भोकाल का जो चिन्ह है वह दाएं हाथ से बाएं हाथों पर आ गया है। सुल्तान, तुमने मुझे इन्हीं पंगेबाजों के हाथ मरने के लिए जाने दिया था ना। अब देख, यही पंगेबाज तेरी खाल खींच करके भूस भर देंगे। भोकाल शैतान, हैवान, निर्दयता और क्रूरता की प्रतिमा बना पड़ा था। बाप रे, यह राक्षस कहाँ से आ गया। इससे पंगा मत लो रे, भाग लो भैयो, भाग ले भैया। बाप रे, यह राक्षस कहाँ से आ गया। पंगा मत लो रे, भाग लो भाग लो। मुझे नहीं लगता है वह सुंदरी, मैं मर गया तो मुझसे शादी करेगी। पर उनकी कदम वापस मुड़ते पहले ही मौत नाच उठी उनके सरों पर। सर पलक झपकते ही लाशों के ढेर लगा दिए शैतान भोकाल ने। इधर सुल्तान गला फाड़ फाड़ करके चीखे जा रहा था। अरे आजा रे बाहर तिल्ली, बाहर आजा, देख की इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या बात है सुल्तान? भैया जी बहुत गड़बड़ हो गई, बहुत गड़बड़ हो गई। इधर तुरीन और भोकाल के बीच में भयानक युद्ध होता रहता है। और भोकाल का एक हाथ चुपके से काट लाने को कहता है। इधर अतिक्रूर भटकता भटकता पहुंच चुका था। यही है बेटा हीवा हीवा ही। अचानक आ गया क्रूरता की चादर ओढ़े अतिक्रूर। गुरुदेव अतिक्रूर, अतिक्रूर। इधर सुल्तान काटेगा भोकाल कहाँ, तो इधर मैं काटूंगा इस कुल्हाड़े से तेरी गर्दन। क्यों अतिक्रूर, मम्मीरा के सामने बोल गया ना टें टें टें। उफ, यह क्या बला आ गई। इसकी फौलादी पकड़ से तो मैं हिला भी नहीं पा रहा स्वयं को। मम्मीरा। तभी सुल्तान पर एक लात मारता है भोकाल पीछे से।
पिछवाड़ा हिला देता है सुल्तान का। एक ही हाथ से भोकाल सुल्तान का टियाँ पाँचा करने में लग जाता है। और तिल्ली किसी प्रकार से उसकी चिन्ह को मिटा देता है भोकाल के, जिससे कि वो शैतान भोकाल से नॉर्मल भोकाल बन जाता है। उन सभी का ध्यान तब अति क्रूर पे जाता है। गुरुदेव, अति क्रूर की हंसी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। कर दूं शांति से? नहीं ही वाह, यह तो अब हमारे लिए तुरुप का इक्का बन गया है। भाई ये मैं जब कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ तो अच्छी इंटरेस्टिंग होने के अलावा ये स्टोरी बड़ी अच्छी, और मुझे कॉमेडी भी इसमें लग रही है, एक्शन थ्रिलर बहुत अच्छी कॉमिक्स लग रही है। आई होप कि आप इसको बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। दोस्तों इसके डायलॉग और अन्य जो चीज़ें हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ये आप पहुँचते हैं ये सभी लोग उसके पास, और भोकाल साधारण रूप में आने के बाद जानते हैं कि आप कितना खतरनाक हो जाता है। भोकाल इधर भोकाल बनता है और एक ही बार में गंभीरा की मौत पा लेता है। इधर वो इस प्रकार से शैतान ख़त्म होता है और फिर से एक बार बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। यह आपको सीरीज़ कैसी लगी ज़रूर आप बताइएगा, और कृपया वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब भी करते रहें दोस्तों, मैं आपके लिए एक से एक यूनिक वीडियोस लाता हूँ और लाता रहूँगा। मेरे व्लॉग्स पे हमेशा यूनिक वीडियोस आते हैं, पुराने और एंशिएंट वीडियोस। एंशिएंट वीडियो से मतलब जो अपने ज़माने के सुपरहिट कॉमिक्स थे वो मैं पब्लिश करता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा इसे, और अगली सीरीज़ में मैं ज़रूर किसी अच्छी सीरीज़ को आपको लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा मित्रों, थैंक यू वेरी मच।